कि जो सरकारी नौकर हैं बेचारे वो परेशान हाल हैं। फिर अभी जो 2-3 सालों से अपार्टमेंट कल्चर आया है, अब अपार्टमेंट बहुत महंगे बिक रहे हैं कि भाई जमीन हमेशा फायदा देती है, प्लॉट फायदा देता है। अब एक प्रॉपर्टी अगर आपकी ओवरसीज में होगी तो कितनी करोड़ों के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में ना लोगों का माइंडसेट पिछले 20-30 सालों से ये डेवलप हुआ कि भाई ज़मीन हमेशा फ़ायदा देती है, प्लॉट फ़ायदा देता है और अदरवाइज़ कोई प्रॉपर्टी जो है उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। ज़मीन का ज़्यादा फ़ायदा है, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, ज़मीन नुकसान नहीं देती। और ये जो हकीकत थी लोगों की नज़र में, ये पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल यकसर बदल गई, जबकि प्लॉट की कीमतें इतनी नीचे गिर गई कि हद नहीं। आज अच्छे से अच्छा प्लॉट जो है उसका कोई ख़रीदार नहीं है। ये 2-3 साल हो गए हैं, मतलब 2 साल तो हो ही गए हैं डेफिनेटली। 2 साल हो गए हैं कि प्लॉटों की कीमतें नीचे से नीचे की तरफ हैं। अच्छे से अच्छा प्लॉट बेचने आए कोई मार्केट में तो कोई कीमत नहीं, कोई ख़रीदार नहीं। अच्छा, ये क्योंकि हमारा ना पाकिस्तान में जो हमारे ट्रेंड्स हैं ना, वो बहुत आस्ता मुश्किल से देर से चेंज होते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड था कि भाई आप तालीम लें और सरकारी नौकरी लें, आपको तनख्वाह मिलेगी, बहुत पक्की नौकरी है, कोई निकाल नहीं सकता, काम करना नहीं पड़ता, पेंशन मिल जाती है, फिर एक फ़ंड मिल जाता है आपको, बच्चों की शादी करें, मकान बनाएं, ये बहुत कोई ड्रीम करियर था। आज वो ऐसा ज़मीन दोज हो गया है इस वक्त कि जो सरकारी नौकर हैं बेचारे वो परेशान हाल हैं कि भाई उनको 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया मिलेगा, उसका आजकल ना घर आता है, ना आप अपना कोई मामला दुरुस्त कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन, शादियां, 100, बस वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही छूट जाएगा। सारी ज़िंदगी 60 साल तक जहाँ पे लगाया, उसके बाद ये मिला और उसके बाद वो बेचारा सिर्फ वो थोड़ी सी पेंशन आएगी और उससे वो दाल रोटी करता रहेगा। क्या वो यहाँ दाल रोटी कमाने के लिए आया था? ये करियर लोगों को पूरा समझ आ गया। अब जो मुलाजम थे वो भी अपने बच्चों को मुलाजम नहीं बनाना चाहते, वो भी उन्हें कहते हैं कि बेटा कुछ और करो, हम तो इसमें फेल हुए। अच्छा, अब वो आगे बातचीत चल रही है कि जो सरकारी मुलाजम है उनकी पेंशन ख़त्म कर दें। यानी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग आस्था समझते हैं और बहुत तब तक देर हो चुकी होती है। अच्छा, फिर अपार्टमेंट कल्चर पाकिस्तान में आया, कराची में आया हुआ था, लोग रह रहे थे हैप्पीली, वो पाकिस्तान में नहीं था। फिर अभी जो 2-3 सालों से अपार्टमेंट कल्चर आया है, अब अपार्टमेंट बहुत महंगे बिक रहे हैं। इस्लामाबाद में 10 करोड़ का दो बेड का अपार्टमेंट बिक रहा है। तो इसका मतलब है कि लोगों को समझ है कि अपार्टमेंट लिविंग बेहतर है, आपकी वरीज नहीं है, कॉस्ट ये तो खैर महंगा था, लेकिन करोड़ रुपये में भी 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाता है और वो भी इंस्टॉलमेंट में, तो कॉस्ट मिनिमम है और आप अच्छी तरह रह सकते हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी जिए। बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छी सोसाइटी है, शहर के अंदर है, अर्बन एरिया है, जहाँ मर्जी जाएं, आप चले भी जाएं तो पता नहीं कि अपार्टमेंट वाले हैं कि नहीं हैं। आप घर में चले जाएं ना तो दाएं बाएं जो नशई हैं वही कूद कूद के टूटियाँ निकाल के ले जाएंगे, 100 मसाइल होंगे। तो वो एक और तरह का प्रॉब्लम है। नहीं, वो लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार ये घरों में रहने की ज़िंदगी नहीं है, लोग बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, बच्चे ऑनलाइन होते हैं ज़्यादा, तो वो घरों का वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होकर तो अपार्टमेंट वाला कल्चर आ रहा है। अच्छा, ज़मीन का मामला ये है कि ज़मीन देखें, ज़मीन पुराने वक्तों में था कि नुकसान नहीं देती क्योंकि एग्रीकल्चर खेती हो जाती थी, उसमें भी कुछ पैसे बच जाए। अब वो कुछ नहीं रहा। अच्छा, अब अगर आप ज़मीन को किसी शेप में लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी स्ट्रीट चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ जो है ना वो पौधे लगे हुए हों, बीच में इंटरमीडियन हो, दोनों तरफ सड़क हो। अब वो सड़क बनाने के ऊपर पैसा बहुत लगता है, वो कोई बना नहीं सकता उस तरह से। तो ये कर करके फिर यही समझ आती है कि यार अच्छी सोसाइटी में रहें। आप फर्ज करें फार्म हाउस का बहुत लोगों को है, तो फार्म हाउस ठीक है, अगर किसी के पास टाइम है तो वो बाहर फार्म हाउस ले सकता है। अदरवाइज अगर वो बहरिया DHA वगैरह में रहते हैं तो ये फार्म लैंड ही है ना, पार्क भी हैं, सड़कें खुली खुली हैं, दरख्त पौधे लगे हुए हैं, आप कहीं भी साइड पार्क में बैठ जाएं, कहीं पे भी आप ग्रीन बेल्ट में बैठ जाएं, बेंच लगे हुए हैं, वहाँ पे आप किताब पढ़ें। आप समझ लें फार्म में बैठे हुए, आपको परवाह ही नहीं किसी किस्म की, इतना बड़ा हैवी ट्रैफिक भी कोई नहीं है, उसी तरह एक कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि चीज़ें बदल गई, लोग अभी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को पता नहीं। हम क्योंकि लोगों को डील करते हैं, और ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर छोटे से छोटे मुल्क में भी रहता है ना, तो वो भी आप सोचें कि
लाखों में किराया देता है अपार्टमेंट के अंदर रहने का। तो उसे समझ आया कि चलो पाकिस्तान पीछे है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा पीछे तो नहीं रहेगा। 5-10 सालों के अंदर वो अपार्टमेंट में किराया भी बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी बहुत होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रॉ ज़मीन को किसी घर में, अपार्टमेंट में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, कितना पैसा चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। फिर आप बहुत अच्छा बना भी लेते हैं जी, ज़मीन आपके पास है और आपने बना लिया, फिर वहाँ से आपको उठ के अर्बन एरिया में आने में कितना टाइम लगता है। आप तो फिर देहाती के देहाती रह जाते हैं ना, आप उस दुनिया से कट जाते हैं। तो वो फिर आप कहीं पहुँचने के, बच्चों ने स्कूल कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है। ये तो नहीं कि वो शहर से 2 किलोमीटर दूर फार्म में ही रहेंगे और वहाँ से फिर रोज़ आना जाना। तो अर्ज़ करने का मतलब यह कि वो ठीक है, कभी था कि ज़मीन फ़ायदा देती है, अब ज़मीन नुकसान भी देती है। अब जो फिनिश प्रॉपर्टी है, अच्छा फिर फिनिश प्रॉपर्टी होगी तो वो किराया देगी, रीसेल वैल्यू देगी, आप बेच के प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यानी अब अभी इंटरनेशनली अगर आप देखें और मुल्कों में, आप एक प्रॉपर्टी हो, इमरान खान साहब की एक अपार्टमेंट था, वो बेचा तो पूरा बनीगाला इतना बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो अब एक प्रॉपर्टी अगर आपकी ओवरसीज में होगी तो कितनी करोड़ों के अंदर है, और उसके बदले में तो आप यहाँ आके तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ भी आने वाले टाइम में एक प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी और उसके बदले में ज़मीनें जो हैं वो उतनी महंगी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी सप्लाई है, तो उस वाले से ज़मीनों की उतनी डिमांड नहीं है। तो वो एक, और फिर अगर सोसाइटीज़ भी लेंगी तो वो भी किसी को डेवलप करेंगी तो वो पैसा ले सकती है ना। अदरवाइज तो बहुत कम लोग हैं जो कि सोसाइटियों में जाके प्लॉट लेते हैं, क्या किसी को ज़रूरत है। वो तो वही लेते हैं जिनके पास बेचारों का कुछ छत है ही नहीं, तो वो सोचते हैं कि इस तरह हमारा सस्ता मकान मिल जाएगा। यानी 15 लाख में 5 मरले, कहाँ 15 लाख में 5 मरले मिलता है, और ये सोसाइटियाँ वाले फार्म बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्लॉट देना नहीं होता। तो लिहाजा एक्चुअल जो फिनिश प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।